ठीक है, सब्जेक्ट अकाउंट्स। अब आपने चैप्टर 3 स्टार्ट किया कल, ठीक है। आप भी यही चाहते हो कि चैप्टर 3 स्टार्ट हो? नहीं चाहते? कौन सा चाहते हो आप? शुरू से, पहले चैप्टर से? हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। उल्टा पहला चैप्टर 6 नंबर का है, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से और में चॉइस आती है 10 नंबर का है। एडमिशन और रिटायरमेंट मैं दोनों मिलाकर दोनों मिलाकर 10 नंबर का है, लेकिन चॉइस आती है। हाँ, अब बताओ क्या शुरू करें, 6 नंबर या 10 नंबर? अगर ये एक चैप्टर होता है एडमिशन, तो वो 10 मार्क्स देता है आपको। और जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल, जिसमें 15 क्लास का टाइम लगेगा, वो ओनली 6 मार्क्स देता है। और इसमें 10 क्लास लगेंगी, कम क्लास लगेंगी, और ये 10 नंबर देता है। समझिए आप? और फोर्थ चैप्टर आता है और में। अब मैं आपको ये बता दूं कि फोर्थ इससे आसान है। फोर्थ इससे आसान है, हाँ, लेकिन फोर्थ कर लेते हैं, लेकिन फोर्थ फिर नहीं होगा। समझे? अब नहीं समझे? फोर्थ रिटायरमेंट है, डेथ है। एडमिशन तो कर नहीं रहे, रिटायरमेंट आ जाएगी, नहीं। डेथ आ जाएगी, हो गया ना रिलेटेड। अब फंडामेंटल में क्या है, पार्टनर ऑलरेडी हैं, जब वो क्या क्या करते हैं वो सिखाया गया। अब वो सीखे या ना सीखे, एडमिशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। समझे मेरी बात? नहीं समझे? देखो, आप दोनों बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो और जो भी कर रहे थे बिजनेस में, जैसा भी चल रहा था, उसकी डिटेल आपने एक लेजर में, एक अकाउंट में मेंटेन करनी है। ये सिखाता है फर्स्ट चैप्टर। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है, आप कहते हो हमारा बिजनेस बड़ा करना है, एडमिशन लेना है किसी नए पार्टनर का। लेने के पीछे कारण क्या है कि एक तो आपको कैपिटल मिलेगी, वो बंदा आएगा, तो तुमने भी तो शुरू में 5-5 लाख रुपए लगाए ना कैपिटल, तब वो फंडामेंटल किया। उसमें लिखा होता है ए एंड बी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन योर फर्म रिस्पेक्टिवली 5 लाख एंड 3 लाख। ये पहली लाइन यही होती है हर क्वेश्चन की, फंडामेंटल में होती है ना। तो ए और बी ने 5 लाख और 3 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जब आपने बिजनेस कर लिया, उसका प्रॉफिट बांट लिया, उसकी सैलरी दे दी लोगों की, मैनेजर की सैलरी दे दी, मैनेजर का कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपस में बांट लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल बिजनेस को दे दिया, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, करंट अकाउंट भी बना लिया, और उसके अंदर जो जो कंसेप्ट आए, जो जो सिस्टम आए, सब समझ लिए। वो सारे टॉपिक कुल मिला के 6 मार्क्स के हैं। वो हम बाद में भी करेगा, चलेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाएं, तो हम किस पे आ जाते हैं, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पे। समझ गए? अब एडमिशन ही नहीं आया तो हम रिटायरमेंट और डेथ कैसे करेंगे, क्योंकि इसके सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड हैं। समझे? तो इसलिए ये करना जरूरी है। तो बाकी फर्स्ट भी करना जरूरी है अपनी जगह, 6 नंबर वो भी गवाने नहीं है, पर अभी ये कर लेते हैं जब ये स्टार्ट कर दिया कल उनका। भी आएगा ये यूटी में भी आएगा, ये भी रीजन था, तो इसलिए इसको कर लेते हैं। देखो, इसमें पहला टॉपिक है फाइंड न्यू रेशो एनआर एंड एसआर, मतलब न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। ये पहला टॉपिक है। न्यू, पहले तो ये समझ लो, जो पहले पार्टनर थे उनके पास क्या थी, ओल्ड रेशो। रेशो क्या होती है, ये रेशो शब्द 8th स्टैंडर्ड में था नहीं था, रेशो एंड प्रोपोर्शनेट चैप्टर। इसको देखना, स्टार्ट नहीं, 3:2 नहीं था स्टार्ट। हाँ, गुड। तो 3:2 ओल्ड रेशो गिवन होती है 3:2, 2:1 या 1:1, डन, ये होती है। बट जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा, न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म, है ना, ये आएगा, तो अपना इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, बगैर शेयर के कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो हम उसको 1/4 या 1/5 या 1/3 कुछ ना कुछ उसको शेयर देंगे नहीं देंगे, है ना, देंगे। तो अब ये 2 बातें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको पता होना चाहिए। समझ आई बात? ये 2 बातें आपको गिवन होंगी, और थर्ड बात हमें फाइंड करनी होगी एनआर एंड एसआर। न्यू रेशो फाइंड करनी होगी इन 2 बातों से, और सैक्रिफाइस की बात फाइंड करनी होगी। और सैक्रिफाइस रेशो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले वो बता देता हूं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एसआर की फुल फॉर्म सैक्रिफाइस, ठीक है, आर फॉर रेशो।
OR की ओल्ड Old रेशो, ratio. ठीक है, NR की New न्यू ratio. रेशो। मैं आपको केस 1 करवा रहा हूं, केस 1 फाइंड NR और SR के लिए, फाइंड NR और SR के लिए। केस 1 में क्या होता है, A एंड B ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 3:2, ठीक है। C शेयर, C का शेयर गिवन है 1/5। अब ये दो बातें अगर आपको गिवन है तो कहते हैं फाइंड NR, क्या कहते हैं, Find new ratio. NR एंड SR, ठीक है। तो केस 1 में कैसे फाइंड करनी है NR, लेट फर्म्स प्रॉफिट 1, फर्म्स का प्रॉफिट क्या मान लिया, 1. ₹1, ठीक है। अब C का कितना है 1/5, C शेयर कितना है, 1/5. तो 1 का 1/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस प्रॉफिट क्या बचेगा बताओ, बैलेंस प्रॉफिट क्या बचेगा, 1 में से 1/5 माइनस कर दें, आता है माइनस करना, 5 एलसीएम, 5 - 1 4/5, करेक्ट। ये जो प्रॉफिट बचा किन दोनों के लिए बचा, 4 A एंड B। आपने 100 रुपए में से 20 रुपए ए को दे दिए, सी को दे दिए, क्योंकि सी का शेयर 20 रुपए है। अगर मान लिया 100 रुपए प्रॉफिट लिया तो इसका 1/5 निकाला तो वो 20 रुपए हो गए। 100 में से 20 रुपए आपने दे दिए। अब जो 80 रुपए बचे वो किन दोनों के हैं, A and B के तो इस 80 को किस रेशो में बांटोगे, 3:2. वो 3:। अब हम यहाँ पर तो हम ये रुपीज में निकाल नहीं रहे, यहाँ तो हम रेशो में निकाल रहे हैं। तो रेशो में 4/5 वाले बैलेंस को, बैलेंस प्रॉफिट 4/5 किसका है, 4 A एंड B, तो उसको किस रेशो में बांटेंगे, 3:2। कैसे बांटेंगे, A न्यू रेशो इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, आया समझ, 3/5, 3 + 2 5, और A का 3 है तो 3/5, और 4/5 क्या है, बैलेंस प्रॉफिट। हाँ. क्लियर हो गया, इक्वल टू 12/25 B न्यू रेशो, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू 8/25। अब A, B एंड C न्यू रेशो इक्वल टू 12/25 रेशो 8/25। C का कितना था 1/5। अब इसको डिनोमिनेटर को सेम बना लो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 5 से कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा रेशो, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। आया नहीं आया, यहाँ कंफ्यूज हो गए आप, क्योंकि एलसीएम लेंगे 25, चलो 25 एलसीएम ले लिया। 25 की टेबल में 25 1 पे आएगा, 1 × 12 12। हाँ. 25 की टेबल में 25 1 पे आएगा, 1 × 8 8। 5 5 जा 25, 25 की टेबल में 25 1 पे आएगा, और 1 × 5 5। नहीं तो अदरवाइज वही 5 की टेबल में 25 5 पे आएगा, तो 5 1 जा 5। अब ठीक है, ये शॉर्टकट है इसलिए मैंने ये बताया आपको, वो उसको कल समझ आ गया था, पर आपको एलसीएम से आ जाए तो एलसीएम से निकाल दो। अब यहाँ पर तीनों की कौन आ गई, एनआर। अब हम निकालेंगे एएसआर, क्या निकालेंगे, ASR. एएसआर इक्वल टू फॉर्मूला है OR - NR। अब OR पीछे क्या थी 3/5, तो OR 3/5 माइनस NR क्या निकली 12/25. 12/25। एलसीएम कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 - 12 इक्वल टू 3/25 आ गई। B सेक्रीफाइस इक्वल टू वही OR - NR, ठीक है। OR कितना है 2/5 माइनस NR कितना है, OR 2/5 गिरा 2/5, NR कितना निकाला 8/25, 25 5 5 जा 25, 10 - 8 2/25। A and BSR इक्वल टू 3:2। आंसर, ये आंसर। क्या सीखा आपने इस पूरे क्वेश्चन को करने के में, आपने क्या क्या सीखा। ए और बी जब बिजनेस कर रहे थे तो ओल्ड रेशो में थे 3:2 जो गिवन थी। सी का शेयर 1/5 जो गिवन था। अब ए बी एंड सी तीनों बिजनेस कर रहे हैं और तीनों का न्यू रेशो 12:8:5 आया, ये फाइंड किया, नहीं समझे, ये गिवन था। अब ए एंड बी, क्या सी सैक्रिफाइस करेगा, नहीं करेगा।
सी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो ए एंड बी एस आर। भाई सी क्यों करेगा, सी तो अभी आया है, तो सी क्यों करेगा? अगर तुम मुझे पार्टनर बना रहे हो तो मैं पैसा ले ला रहा हूँ और तुम्हारे बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो मुझे सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ेगा? आप लोग करोगे ना। हाँ। जब कोई चौथा फोर्थ पार्टनर आएगा तब सेक्रीफाइस मैं करूंगा तुम्हारे साथ मिलके, कि उसके लिए भाई वो बड़ा काम का बंदा है, हमारे बिजनेस में बढ़िया प्रॉफिट देगा, तो वो उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो खुद अभी नया आया हूं, 1 साल 2 साल होने तो दो, जब कोई नया पार्टनर आएगा तब मैं भी सेक्रीफाइस करूंगा। तो इसलिए सेक्रीफाइस सिर्फ 2 जनों का निकलेगा। अब एक और नई बात समझ लो, जब ए और बी का OR 3:2 है, तो देखो SR भी 3:2 पहले केस में, मैंने बताया केस 1 में जो OR होगी वही SR होगी ऑलवेज। जब आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी, जब आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी तो OR ही SR होगी। अब कंडीशन क्या है वो केस 2 में बताऊंगा, अभी केस 2 आगे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, उसे ए एंड बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, ठीक। सी शेयर 1/4, फाइंड NR एंड SR। ये क्वेश्चन आप अभी करो, NR एंड SR। 2 केस 2, फाइंड NR एंड SR करना है हमने, फाइंड न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो करना है, और इसके लिए केस 2 मैंने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा ए एंड बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल टू 3:1, ठीक है। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब जो नई लाइन आई है वो क्या आई है, वो आई है विच ही कौन है यहाँ पर, सी, ही कौन है, ये सी, जो सी एडमिट हो रहा है ना, वो ही एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, वो हमने लिख दिया है। सी एडमिटेड एज विच ही, ये हटा दो, एक्वायर, ये शब्द वर्ड मिलेगा आपको, एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। सी क्या कह रहा है, ए और बी कह रहे हैं कि भाई सी हम दोनों तुझे बराबर देंगे। फाइंड NR एंड SR। अब जरा मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब हमने पहला केस किया तो उस क्वेश्चन में तीसरी कोई कंडीशन नहीं थी, OR गिवन था और शेयर गिवन था, और हमने उसे लेट फर्म प्रॉफिट बन करके सॉल्व कर दिया। बट अब हमें एक कंडीशन गिवन है विच ही मतलब सी एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। वो कह रहा है भैया मैं ए और बी से बराबर लूंगा, 1:1 में लूंगा, 1:1 में लूंगा। अब सी का शेयर कितना है, 1/4। कितना शेयर बताया मैंने, 1/4। तो सबसे पहली चीज सॉल्यूशन में आपको सेक्रीफाइस पता है, जो सेक्रीफाइस फाइंड है वो ये रहा। तो ए सेक्रीफाइस कितना करेगा, 1/4 का हाफ, 1:1 मतलब 1 + 1 2, 1/2, तो 1/8 करेगा किसको, 4C को, ठीक है। सिमिलरली बी सेक्रीफाइस करेगा इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8 4C। बात समझ आई कि जब ये लाइन मिल जाए ए एंड बी OR, सी शेयर 1/4, विच ही एक्वायर इक्वली शब्द मिल जाए, या ही टेक फ्रॉम बोथ, ही टेक इक्वल फ्रॉम बोथ। कल एक स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने, ही टेकन फ्रॉम बोथ इक्वल फ्रॉम बोथ, मतलब कि बराबर ले रहा है, वो दोनों से बराबर ले रहा है, तो 1:1 लेंगे। ASR 1/4, ये शेयर रहा, मल्टीप्लाई 1/2, 1 + 1 1/8, मतलब ए सेक्रीफाइस आ गया, बी सेक्रीफाइस आ गया, तो ए एंड बी का SR तो पता चल गया ना आपको, 1/8। अब ANR क्या निकालेंगे, OR माइनस SR, क्या करेंगे, OR माइनस SR। OR कितनी है, 3/4, क्योंकि 3:1 है, 3 + 1 4, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 3 के नीचे 4 लिखेंगे, माइनस SR कितनी है, 1/8। अब एलसीएम लेंगे 8,
4 2 जा 8, 3 2 जा 6, माइनस 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 5/8। कोई डाउट? BNR, OR कितना है B का 1/4, माइनस SR कितना है 1/8, एलसीएम कितना 8, 4 2 जा 8, 2 माइनस 1, 1/8, 5/8, 1/8 आया। ठीक है, अब A, B एंड C क्या निकाल रहे थे? NR। A का NR अभी क्या निकाला? 5/8, लिख दो। रेशो B का NR क्या निकाला? 1/8, लिख दो। C का शेयर कितना दिया था? 1/4, लिख दो। एलसीएम कितना आ गया? 8। 8 की टेबल में 8 1 पे 1 इंटू 5 रेशो 8 1 जा 8 की टेबल 8 1 पे 1 इंटू 1 1, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 2। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं तो 8 एलसीएम आ गया, ऊपर 2 1 जा 2 आ गया। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। 5:1:2 इज द न्यू रेशो ऑफ ABC। न्यू रेशो ऑफ ABC। बताओ मुश्किल है? आसान है। चलो अब यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ट्राई करो। A and B old profit sharing ratio equal to 5:2. C share 1/6, which he acquire equally from both. Find NR and SR. Find NR and SR. लो जी करो। केस 3 आ जाओ। अब हम करेंगे केस 3, यहां शुरू कर देते हैं। ट्वेल्थ अकाउंट्स। केस 1 हो गया। केस 1 में क्या था कि OR गिवन था और शेयर गिवन था और NR फाइंड करना था, लेट फर्म प्रॉफिट 1 करके। केस 2 था OR और शेयर और विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। यहां पर क्या होगा? A एंड B, चलो ए अब C भी ले लेते हैं। A, B एंड C ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल टू 3:2:1। D शेयर 1/3, ठीक है। विच ही कौन? D एक्वायर फ्रॉम A, B एंड C in the ratio 2:1, 2:1। मतलब क्या कह रहा है C? D कह रहा है कि जो मैं ABC से लूंगा ना वो इस रेशो में लूंगा, ठीक है। ये कह रहा है कितना शेयर है? 1/3। तो अब इस 1/3 को किस रेशो में बांटेंगे? इस रेशो में। सॉल्यूशन तो सीधा सीधा सबसे पहले क्या लिखेंगे? A सैक्रिफाइस। क्या लिखेंगे? A सैक्रिफाइस इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 2/5, 2 2 4 और 1 5 इक्वल टू 2 1 जा 5 3 जा 15। जब भी मल्टीप्लाई होगा एलसीएम नहीं लेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही एलसीएम लिया जाता है। कोई डाउट? नहीं। तो 1 × 2 2, 5 × 3 15। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15। 4 किसको? D करेक्ट। सेम भी सैक्रिफाइस इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 2/5। कैसे आया? 2 + 2 + 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5 इक्वल टू 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। किसको दे रहे हैं? 4 D। कौन दे रहा है? B C सैक्रिफाइस इक्वल टू वही 1/3 मल्टीप्लाई क्या आएगा C का? 1/5। हाँ, अब मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप जवाब देते रहना। 1 1 जा 1 5 3 जा 15 4 D करेक्ट। नाउ अब A का OR ये रहा,
ए का एस आर गिरा, इनको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का न्यू रेशो हाँ ओ आर माइनस एस आर, तो ए का क्या आ जाएगा एन आर इक्वल टू ओ आर के नीचे ओ आर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 अपॉन माइनस एस आर कितना 2 अपॉन 15, 15 और 6 का एलसीएम बनेगा 30, क्यों 36 की टेबल में भी आता है 15 की टेबल में भी आता है, 6 5 जा 30, 5 3 जा 50 माइनस 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 बाय 30, बी एन आर इक्वल टू ओ आर कितना है 2/6 माइनस बी का सेक्रीफाइस कितना है 2/15 सेम एलसीएम 30 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 माइनस 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 अपॉन सी एन आर, ओ आर कितना है 1/6 माइनस सी का सेक्रीफाइस कितना है 1/15 15 और 6 का एलसीएम 30 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 क्या मुश्किल है मुश्किल। अगर वो कह देता है एक्वायर इक्वली तो 1:1:1 बन जाता, और 1:1:1 में क्या होता 1/3 1/3 1/3, और ये पहले शुरू में होता काम, फिर एन आर निकलता ओ आर माइनस एस आर। अब ए बी सी एंड डी एन आर, ए बी सी एंड डी एन आर इक्वल टू ए का एन आर 11/13 30 रेशो, बी का एन आर 6/30 मैंने कुछ नहीं काटा, देखो कैंसिल करना ही नहीं है 3/30, यहाँ पर बी का भाई 6 5 जा 30 कैंसिल होता, 3 10 जा 30 कैंसिल होता, लेकिन कैंसिल करने से फिर यहाँ 30 एलसीएम नहीं बढ़ता, तो क्यों करूँ कैंसिल, क्यों काम बढ़ाऊँ अपना, लास्ट में आके फिर एलसीएम लेना पड़ता, फायदा नहीं। डी का शेयर एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा 11, ये क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 10, नहीं आई समझ, आ गई 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, 30 1 जा 30, 1 3 जा 3, वो 3 का 3, 30 30 6, 30 30 11, ए एन आर आ गया, एन आर इक्वल टू 11:6:3:10, इसे नोट कर लो, और ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ए इसे करो, ए बी सी ओ आर इक्वल टू 5:3:2, डी शेयर 1/4 which he acquire from A, B and C in the ratio 2:1:1. Find NR and SR.